हेलो एवरीवन, आई एम राजीव सर। आज हम क्लास 10 फिजिक्स पार्ट का 10 चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि कनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पर रे डायग्राम कैसे फॉर्म होंगे या आपके कनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पर इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो मैं आपको अगले स्लाइड में ले जाना चाहता हूं। देखिए, हम लोग को मेनली इस वीडियो में मेनली यही टॉपिक कवर करना है। जैसे आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि रूल टू मेकिंग रे डायग्राम बाय द कनकेव मिरर्स। कनकेव मिरर पे कनकेव मिरर के कुछ रूल्स होते हैं को कनकेव मिरर पे कैसे डायग्राम बनेंगे। देखिए, इसके 4 रूल दिखाया गया है, उस दे रहा है। हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट देखिए कि कनकेव या कनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले जाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कनकेव मिरर के बारे में। तो कनकेव मिरर के कुछ रूल्स होते हैं कि कनकेव मिरर पर रे डायग्राम कैसे फॉर्म होंगे। देखिए आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। तो इन कनकेव मिरर में हमें 4 रूल पढ़ना है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। इसके पहले हम आपको प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे कि कनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और उसके हम प्रॉपर्टी के भी बारे में जाने। बट इस वीडियो में मेनली हम स्टार्टिंग में बताए थे कि हम कनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पर आपका रे डायग्राम या इमेज के फॉर्मेशन कैसा होगा। तो देखिए आप, ये कनकेव मिरर है। देखिए यहाँ पर तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा कलर्ड पार्ट है। तो इसके अपोजिट क्या बनता है, इमेज बनता है। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे कि रे डायग्राम होता क्या है। तो आप देखिए, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ कनकेव मिरर का फर्स्ट लॉ, इसमें हम लोग को 4 लॉ पढ़ना है। तो फर्स्ट कह रहा है कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब हुआ, देखिए आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, देखिए आ रही है यहाँ पर, और ये कनकेव मिरर पे हीट होने के बाद, देखिए यहाँ पर हीट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट वो फोकस की तरफ, देखिए यहाँ पे हीट हुई और हीट होने के बाद ये फोकस की तरफ आई। जैसे सपोज करिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सपोज करिए कि आपका रे डायग्राम हुआ और कनकेव मिरर पे हीट होने के बाद किसकी तरफ मुड़ेगी या आपको रिफ्लेक्ट होगी, आपका ये हो जाएगा, सपोज करिए आपका होगा फोकस की तरफ। तो आपने ये देखा, फर्स्ट रूल कहता है कि कोई भी लाइट यदि पैरेलल आती है तो फोकस की तरफ वो बैंड होगी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि कनकेव मिरर का सेकंड लॉ क्या होता है। हम आपको अगले स्लाइड पे ले जाना चाहते हैं। यहाँ पे सेकेंड लॉ कहता है कि अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब आपने फर्स्ट रूल पढ़ा था कनकेव मिरर का, तो आपने देखा था कि कोई भी लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो कनकेव मिरर पे हीट होने के बाद वो फोकस की तरफ बैंड होती है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड रूल में कह रहा है कि कोई भी लाइट डायरेक्टली, जो आपका देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे आपको दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्टली फॉल हो रहा है, आपको देखिए फोकस की तरफ आ रहा हुआ है। और देखिए यहाँ पर फोकस तरफ हीट होने के बाद ये मिरर से हीट हो रहा है और मिरर से हीट होने के बाद ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जा रहा है। तो आपने देखा कि फर्स्ट रूल का ही अपोजिट आपने देखा कि सेकंड रूल में यही कह रहा है कि कोई भी रे यदि फोकस से फोकस से पास करती है और वहां पर कनकेव मिरर पे हीट होती है और हीट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो आपने देखा कि कनकेव मिरर का ये सेकंड रूल है। अब हम लोग थर्ड रूल देखेंगे कि कनकेव मिरर का आपके थर्ड रूल क्या होते हैं। तो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाना चाहते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि कनकेव मिरर का जो हमारा थर्ड रूल है, कह रहा है अ पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम पाथ। देखिए ये आपका कनकेव मिरर हो गया। तो कोई भी लाइट, अगर हम आपको अगर टर्म की बात करें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, हम आप लोग नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो में हम इनके बारे में फुली डिस्कस किए हैं। तो सपोज करिए कोई भी लाइट यदि आप देख रहे, कोई भी लाइट यदि सेंटर और कर्वेचर से, देखिए यहाँ पे पास हो रही है और पास होने के बाद वो आपको कनकेव मिरर पे हीट हो रही है और ये हीट होने के बाद देखिए इसी पाथ पर वो
मुड़ जा रही है, इट मीन वो बैंड हो जा रही है। आप देखिए जिस पाथ पे लाइट आई उसी पाथ पे वो रिटर्न हो गई। तो कोई भी लाइट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो उसी पाथ पर वो रिटर्न हो जाती है। आपने देखा ये कनकेव मिरर का ये थर्ड रूल है। अब हम देखेंगे कि कनकेव मिरर के फोर रूल्स क्या होता है, हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाना चाहते हैं। तो फर्स्ट रूल देखिए आपका, सॉरी फोर्थ रूल कह रहा है कनकेव मिरर का कि अ रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल टू एंगल। देखिए आपको कनकेव मिरर दिखाई दे रहा है, तो कोई भी इंसिडेंट रे वो डायरेक्टली किसकी तरफ फॉल कर रही है या हीट हो रही है, पोल की तरफ। तो देखिए आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही हीट हो रही है तो वहां पे एक एंगल बना रही है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और देखिए जितना एंगल ऑफ हीट हुआ उतना ही एंगल यहाँ पर देखो हीट होने के बाद देखिए रिफ्लेक्ट हो जा रही है लाइट। तो जितना एंगल आपका ये कहने का मतलब इंसिडेंट रे बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया, उतना ही आपका एंगल आपका रिफ्लेक्टेड रे बनाया। इट मीन हुआ इसका हम क्या यहाँ पे लेट्स सी कि जैसे हो गया यहाँ पर ये आपका आई इक्वल क्या हो जाएगा, आर का इक्वल हो जाएगा। इट मीन हो गया आपका कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल क्या होगा, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। आपने ये देखा ये फोर रूल होता है। अब फोर रूल देखने के बाद अब हम देखेंगे कि कनकेव मिरर पर इमेज कहाँ पे बनेगी यदि हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता है। तो चलिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कनकेव मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा यदि हमें इमेज का पोजीशन पता हो। तो चलिए हम आपको अगले स्लाइड में ले जाना चाहते हैं। और देखिए अभी हम लोग पढ़े कि कनकेव मिरर के हमने 4 रूल्स पढ़ा। अब हम देखेंगे कि कनकेव मिरर पर यदि हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता है तो इमेज कनकेव मिरर पर कैसे फॉर्म होंगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो मेनली आपको ये बता देना चाहता हूं कि मेनली हमें 6 केसेस के बारे में इसमें डिस्कस करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको हम डिस्कस करेंगे। सपोज करिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए आपका कनकेव मिरर है यहाँ पे। तो फर्स्ट रूल हम कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, कहने का मतलब ये हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम इंफिनिटी पे प्लेस करते हैं, देखा आपने यहाँ पे इंफिनिटी का मतलब हुआ उसका कोई पोजीशन जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए को मैंने स्टार्टिंग में आपको रूल बताया था कि कोई भी लाइट यहाँ पे देख रहे हैं पैरेलल होने के बाद क्या होगी, पैरेलल कोई भी लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो हीट होने के बाद वो फोकस की तरफ बेंड करती है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर, तो इसका इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ वो हमारा फोकस पे हुआ। तो कहने का मतलब फर्स्ट आपका केस कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम इंफिनिटी पे रखते हैं तो उसका इमेज पोजीशन कहाँ पे होता है, फोकस पे होता है। आपने देखा अप्रूल के से भी साफ साफ कर सकते हो। अब देखेंगे कि कनकेव मिरर का कुछ अपने प्रॉपर्टी होती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि इसका अगर हम नेचर देखा कि नेचर देखेंगे आखिर में इमेज किस टाइप का बना, तो आप देखो कि नेचर ऑफ इमेज जो बनता है वो रियल और इन्वर्टेड बनता है। इट मीन हुआ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कि आपका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, या आपका कनकेव मिरर हुआ या कन्वेक्स मिरर हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो यहाँ पे कि रियल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो रियल का मतलब हुआ कि एक्चुअली में आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है, मीट हो रहा है। तो देखो कि जब तक कोई भी लाइट एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा मोर देन या कि लाइट मीट नहीं करेगी तो वहां पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका आपने देखा कि इसका अगर नेचर देखा जाए तो रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। रियल देख रहे हैं तो कोई भी जब रियल बनेगा तो उसका इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड इट मीन उल्टा बनेगा। और देखिए इसकी अगर साइज देखी जाए तो पॉइंट साइज होगा, इट मीन हाईली डिमिनिश। कहने का मतलब हुआ इसका ऑब्जेक्ट की साइज से यदि हम कंपेयर करें कि इमेज कैसा बना तो पॉइंट साइज बना, इट मीन एक बिंदु के बराबर बना, या हम इसे बोल सकते हैं कि हाईली डिमिनिश बोल सकते हैं। डाउट्स? तो आपने यहाँ पे फर्स्ट रूल देखा। अब हम देखेंगे कि केस ऑफ द कनकेव मिरर का आपको हम सेकंड केस देखेंगे कि सेकंड केस क्या कह रहा है यहाँ पे। तो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाना चाहते हैं। देखिए सेकंड केस कह रहा है कि केस ऑफ कनकेव मिरर पर कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहने का मतलब ये हुआ कि आपने देखा कि आपका रे डायग्राम यहाँ पे फॉर्म हुआ है।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की यदि हम पीछे बियॉन्ड मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यदि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करते हैं, देखा आपने ये आपका ऑब्जेक्ट रहा यहाँ पे, देख रही यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट रखा, तो अब वहां पे देखेंगे कि उसका इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा और उसके साइज ऑफ इमेज कैसे बनेंगे हमारे कनकेव मिरर पे। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि कोई भी लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, आपको रूल्स में ही बताया गया, तो हीट होने के बाद वो फोकस की तरफ बेंड करती है। आपने ये देखा। चलिए सेकंड देखिए कि कोई भी लाइट, देखिए अब यहां से हम इसको यहां से पास करा रहे हैं इसके फुट से, कोई भी लाइट देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि फोकस की तरफ कोई भी लाइट आ रही है और हीट होने के बाद ये क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो एटलीस्ट कम से कम दो यदि रे आपस में यदि मीट ना करे तो वहां पे इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने देखा कि ये जो आपका ये रे डायग्राम यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, और फिर आपके फोकस पे यहाँ पे मीट करे, देख रहे हैं दोनों जो आपका पैरेलल, क्या बोल सकते हैं कि जो आपका पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल जो रे आ रहा है यहाँ पे देखिए, और जो डायरेक्टली हमने फोकस से फॉल कराया तो यहाँ पे देखिए, तो दोनों एटलीस्ट कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये जो आपका जो मीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका इमेज पोजीशन होगा बिटवीन एफ और पिन। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को यदि हम बियॉन्ड द सी के माने पीछे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर हम पीछे रखते हैं, तो उनका इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज का उनका जो फॉर्मेशन हो गया, या ये हम बोल सकते हैं कि उनका इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने देखा यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है। अगर इनकी नेचर की बात की जाए तो इनका नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर देखो मीट कर रहा है, तो जब भी कुछ एक्चुअली में मीट करेगा तो वहां पे इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा, और रियल जब भी बनेगा तो इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्ट देखिए इसको उल्टा बना है कि नहीं बना, देखिए आपके यहाँ पे इरेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और जो इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है वो आपका यहाँ पर इन्वर्टेड, इट मीन उल्टा बना हुआ। अब देखेंगे कि आपका साइज ऑफ इमेज क्या होगा, डिमिनिश होगा। कहने का मतलब आपने फर्स्ट रूल में देखा था कि ये थोड़ा पॉइंट सेट बना, उससे थोड़ा सा इसका जो साइज ऑफ इमेज होगा थोड़ा सा बड़ा बनेगा उसके कंपैरिजन में, बट ये भी क्या होगा, डिमिनिश होगा। अगर हम लिखने की बात आए तो साइज ऑफ इमेज हम हमेशा लिखेंगे कि डिमिनिश। आपने इस पे सेकंड केस देखा कि कनकेव मिरर के सेकंड केस क्या होता है। अब हम आपको ले चलते हैं कि थर्ड केस, अब हम लोग देखेंगे कि केस ऑफ कनकेव मिरर का थर्ड केस हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे। देखिए आपको स्लाइड्स पे भी दिखाई दे रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए यहाँ पे आपने देखा ये आपका मिरर है, अगर हम ऑब्जेक्ट को ये देखिए यहाँ पे हम प्लेस किया यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, आप देखिए आपका ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये आप जितनी भी ये देख रहे हैं पोजीशन देख रही है, ये सब इमेजिनरी किया गया है। जो आपकी लाइन दिख रही है ये सब इमेजिनरी किया गया है। तो सपोज करिए कि यहाँ पे हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमने यहाँ पे पुट किया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखिए कोई भी लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो हीट होने के बाद किसकी तरफ बैंड होती है, फोकस की तरफ होती है। डाउट्स? फिर देखिए यहाँ पे लाइट, कोई भी लाइट डायरेक्टली जब फोकस की तरफ हीट होगी, और हीट होने के बाद देखिए यहाँ पर आ रही है कनकेव मिरर पे, और हीट होने के बाद देखिए कहाँ पे मिल रही है, देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि पैरेलल रे आपको यहाँ पे दिखाई दे, रिफ्लेक्ट होने के बाद देखिए यहाँ पे मीट कर रही है, फिर देखिए यहाँ पे फोकस से जो लाइट हो रही है तो हीट होने के बाद ये प्रिंसिपल यहाँ पे यू मीट कर रही है। डाउट्स? तो आपने क्या देखा कि इनका अगर नेचर देखा जाए इनका, तो नेचर देखिए यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पे लाइट मीट कर रही है, रियली में मीट कर रही है। तो जब भी रियल इमेज फॉर्म होगा तो वहां पे इन्वर्टेड होगा। थोड़ा सा मेरे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इन्वर्टेड होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, एरर हो गया, यहाँ पे इन्वर्टेड हो गया, यहाँ पे इनवर्टेड, थोड़ा माइनर मिस्टेक हो गया। तो इनका नेचर ऑफ इमेज देखा जाए तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। आपने यहाँ पे देखा साइज ऑफ इमेज क्या बनेगा कि सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब हुआ कि ये मान लो कि जितना ऑब्जेक्ट की साइज है उतना ही इमेज के भी साइज बनेगी। सपोज करिए कि 1 सेंटीमीटर यदि ऑब्जेक्ट की हाइट है तो उतना ही इमेज का भी जो हाइट होगा वो 1 सेंटीमीटर ही होगा।
आपने ये देखा तो आपने थर्ड केस भी पढ़ा कि कनकेव मिरर पे अगर कनकेव मिरर यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वहीं उसका सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे आके यहाँ पे बनेगा, और जो भी बनेगा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। हम आपको अगले स्लाइड में ले जाना चाहते हैं, और चलिए हम आपको अगली स्लाइड में ले जाना चाहते हैं। इसमें हम लोग केस 4 को डिस्कस करना है कि अब देखिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए आपके कनकेव मिरर का डायग्राम बनाया गया है, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, देखिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ और ये आपका फोकस हुआ, तो हमने ऑब्जेक्ट को इनके बीच में रखा, इट मीन हमने इनके बिटवीन में रखा। देखा आपने यहाँ पे हमने बीच में रखा, तो कोई भी लाइट देखिए यहाँ पर कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो हीट होने के बाद किस तरफ बेंड होगी, आपके फोकस की तरफ। आपको दिखाई दे रहा है यदि कोई भी लाइट डायरेक्टली फोकस की तरफ आ रही है तो हीट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए यहाँ पर तो एटलीस्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एटलीस्ट 2 रे यदि मीट नहीं करेंगे तो वहां पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपने देखा कि जो पैरेलल से जो रे आ रही है और उसके बाद जो आपके फोकस से जो आपको हिट होने के बाद जो रे आ रही है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे मीट करी आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों रे यहाँ पे मीट करी। इट मीन हम कह सकते हैं कि बियॉन्ड द सी। देखा आपने कि आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा, बट इमेज का पोजीशन अगर देखा जाए तो आपको क्या दिखेगा, इमेज पोजीशन जो होगा वो बियॉन्ड द सी। कहने का मतलब वो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के आपको पीछे बनेगी। आपने ये देखा। अगर नेचर देखा जाए तो नेचर ऑफ इमेज जो आपका हुआ रियल और इन्वर्टेड हुआ। देखिए आपका रियल इन्वर्टेड, जब भी आपका कोई भी लाइट एक्चुअली में मीट करेगा तो वहां पर इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो रियल होगा, और जब भी रियल होगा तो वहां पर इन्वर्टेड बनेगा। और इसका साइज देखा जाए तो इनलार्ज होता है। अगर ऑब्जेक्ट की साइज को देखिए यहाँ पे कंपेयर करिए और जो इमेज का जो साइज बना है इसके कंपेरिजन में ये बड़ा बनता है। तो आपने इस पे फोकस देखा। अब हम आते हैं आपके कनकेव मिरर पे 5 केस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए 5 केस क्या कह रहा है कि देखिए आपका ये कनकेव मिरर के डायग्राम भी बनाया गया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। कहने का मतलब किया कि हमने क्या किया, अब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे प्लेस किया। देखा आपने यहाँ पे फोकस पे प्लेस किया, तो देखिए यहाँ पर जब भी लाइट को फोकस पे प्लेस किया तो अब हम देखेंगे कि इनका इमेज का पोजीशन क्या होगा और इनका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा और इनकी साइज क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि हम डायरेक्टली क्या किया कि हम 4th रूल में हम पढ़े थे कि कोई भी अगर रे डायरेक्टली यदि पोल से अगर कोई भी रे डायरेक्टली पोल की तरफ आ रही है तो हीट होने के बाद उतना ही एंगल फॉर्म करेगी। तो आपने देखा कोई भी लाइट यहाँ पे पोल की तरफ आ रही है और हीट होने के बाद जितना एंगल आपका इंसिडेंट बनाएगा उतना ही एंगल आपका रिफ्लेक्टेड बनेगा। आपने देखा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे बैंड हो जा रही है। अब यहाँ पे देखिए फिर सेकंड देखिए कि कोई अब लाइट को हम किससे पास करा रहे हैं, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए यहाँ पे कोई देखिए यहाँ पे जा रहा है और हीट होने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, उससे हम लोग आपको रूल्स में भी बताए थे कि कोई भी लाइट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो हीट होने के बाद उसी पाथ पर वो रिटर्न कर जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपने इसका डिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ पे आपको तो कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिखाई दे रहा है कि कहाँ पे मीट करेगा, और जब तक 2 रे एटलीस्ट 2 रे मीट नहीं करेगा तो वहां पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपने ये देखा कि ये आपका जो ये पोजीशन अगर देखा जाए तो एट इन्फिनिटी पे होगा, इमेज पोजीशन होगा, मिलेगा, ऐसी बात नहीं मिलेगा, वो आगे जाकर मिलेगा, बट इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं। तो जब भी किसी चीज का फिक्स पोजीशन नहीं रहता है हम उसको नाम देते हैं एट इन्फिनिटी। ये कहीं ना कहीं जाकर मीट करेगा। तो आपने 5 केस में देखा कि यदि हम ऑब्जेक्ट को यदि हम फोकस पे प्लेस करते हैं तो उसका इमेज जो पोजीशन हुआ वो एटफिनिटी पे होगा, और उसका नेचर देखा जाए तो कहीं ना जरूर एक्चुअली में जब मीट करेगा तो जब भी मीट करेगा तो वहां पे जो रूल बने जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। और इसकी साइज देखा जाए तो हाईली इनलार्ज होगा। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से बहुत बड़ा बनेगा। तो आपने 5 केस देखा। अब हम आपको लास्ट केस हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में ले जाकर हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो एक मिनट, सपोज हम अगले स्लाइड में आपको ले जाना चाहते हैं। चलिए ये हमारा ये लास्ट अगर हम देखे जाए तो कनकेव मिरर का हमारा ये लास्ट केस है, और देखेंगे
कि जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड द फोकस, कहने का मतलब वो अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया कि फोकस, देख रहे हैं यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में हमने प्लेस किया, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए इसका अब हम देखेंगे इस केस में कि हमारा इमेज पोजीशन कहाँ होगा, इसका इमेज नेचर ऑफ इमेज क्या होगा और साइज ऑफ इमेज क्या होगा। तो सपोज करिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट का हो गया, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया फोकस और पोल की तरफ। तो कोई भी लाइट देखिए यहाँ पर सेंटर कर्वेचर से पास होती है, आपको पता है यहाँ पे, तो हिट होने के बाद उसी पाथ पर क्या आ जाएगी, वो रिटर्न आ जाएगी। और देखिए मैंने सेकंड क्या किया कि यहाँ पर इसी को हमने क्या किया कि कोई भी लाइट जब देखते हो डायरेक्टली पोल की तरफ आती है तो हिट होने के बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाएगी उतना ही आपका रिफ्लेक्टेड आपका एंगल यहाँ पे बनाएगी, फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप दोनों केस में देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों का जो रे है वो स्प्रेड होता जा रहा है। तो जब तक ये स्प्रेड होगा इट मीन फैलता जाएगा, तो क्या आपको पॉसिबल लगता है कि जो इमेज हो ये बन पाएगा? इस साइड जो आपने देखा क्या इमेज ये तो फैलता जा रहा है, तो क्या तो इमेज इस कनकेव मिरर का जिस ऑब्जेक्ट को जिस साइड हमने प्लेस किया तो उस साइड तो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो अब देखिए जब तक कोई भी रे जब तक एटलीस्ट मीट ना करे तो आपको इमेज फॉर्मेशन का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो आप अब यहाँ पे देखो तो हम क्या करते हैं, हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज करिए कि आपका बियॉन्ड द कनकेव मिरर, आपने देखे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली सेंटर कर्वेचर से पास हो रहा है और ये देखिए ये डायरेक्टली पोल वाला देख रहे हैं ना आप, पोल वाला हिट हुआ और आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। तो देखिए तो जब तक यहाँ पर देखिए तो इनका अगर नेचर देखा जाए, इमेज पोजीशन देखा जाए तो बिहाइंड द मिरर का मतलब हुआ कि लास्ट आपने 5 केस में पढ़ा कनकेव मिरर का कि जो इमेज का जो पोजीशन हुआ वो आपको आपके ऑब्जेक्ट के जैसे जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया उसी साइड उसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था। बट लास्ट केस में हमने देखा कि इनका इमेज का जो पोजीशन हो रहा है कि बिहाइंड द मिरर, इट मीन बिहाइंड द मिरर का मतलब हुआ कि मिरर के ये इसका इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आपके मिरर के पीछे हो रहा है, देखा आपने यहाँ पे। और इसका नेचर ऑफ इमेज देखा जाए तो वर्चुअल होगा। मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में या हम प्रीवियस लेक्चर में आपको हम डिस्कस किया था कि वर्चुअल इमेज क्या होता है और आपका रियल इमेज क्या होता है। तो एटलीस्ट देखो मिल नहीं रहा है बट इसको अपीयर कराया जा रहा है, देख रहे हैं लाइट्स को क्या किया जा रहा है, अपीयर कराया जा रहा है। तो जब भी अपीयर होगा तो वहां पे इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो जब भी वर्चुअल इमेज बनता है तो हमेशा इरेक्ट बनेगा। देख रहे हैं आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज है और आपकी इमेज की साइज है, तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा और इसका साइज होगा इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा। देखा आपने इसका साइज देखा। तो आपने कनकेव मिरर का अभी हम लोग 6 रूल के बारे में डिस्कस किए। तो हमने देखा कि लास्ट केस में हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और पोल की तरफ, पोल के बीच हमने प्लेस किया तो एक केस में आपने देखा कि इनका जो इमेज का जो पोजीशन हुआ वो बिहाइंड द मिरर हुआ। यदि हम नेचर की बात की तो वर्चुअल और इरेक्ट बना। तो आपने यहाँ पर अब हम नेक्स्ट आपको अब स्लाइड पर ले जाना चाहते हैं और देखेंगे कि आगे हम लोग को डिस्कस क्या करना है। देखिए आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। तो हमने देखा कि कनकेव मिरर के हमने रूल्स के बारे में भी डिस्कस किया और ये भी देखा कि कनकेव मिरर पर इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है यदि ऑब्जेक्ट का यदि हमें पोजीशन पता हो। तो अब हम देखेंगे, अब हम रूल पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो आपके भी कन्वेक्स मिरर के भी हम अब इसके भी 4 रूल्स होते हैं। देखा आपने 4 रूल्स होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है आपका कि कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। कहने का मतलब आपको हम प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग कनकेव मिरर को सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। हम मेनली डिस्कस करेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर के भी नाम से जानते हैं। हम आपको डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है हम प्रीवियस वीडियो में भी इस बारे में हम डिस्कस किए हैं। तो अब सपोज करिए हम इनके भी 4 रूल्स होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे।
A ray light to principal axis to the convex mirror appear to diverge from the focus। देखा आपने, सपोज करिए कि ये आपका कन्वेक्स मिरर हो गया और देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये कलर किया गया है और इसके अपोजिट ही क्या होता है, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। जब भी होगा कलर्ड पार्ट की अपोजिट ही क्या होता है, आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो सपोज जो भी आपको रे डायग्राम बनाया हुआ, ये सब इमेजिनरी लाइन है। तो सपोज करिए कि कोई भी लाइट, इसमें भी देखिए 4 रूल्स होता है, कोई भी लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, देखिए यहाँ पर पैरेलल आ रही है, तो जैसे ही पैरेलल आ रही है हिट होने के बाद वो देखिए ये डाइवर्ज हो जा रही है। देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही हिट हुआ और हिट होने के बाद देखिए यहाँ पे बैंड हो जा रहा है। देखिए ये भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल ये लाइट आ रही है और हिट होने के बाद डाइवर्ज हो रही है। देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी लाइट आ रही है और हिट होने के बाद ये डाइवर्ज हो रही है। देखिए ये भी लाइट आई और डाइवर्ज हो रही है। तो जब डाइवर्ज हो जाएगा तो लाइट पॉसिबल नहीं है कि एक पोजीशन को मीट करेगा, तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे कि हम इसको मीट कराएंगे। तो इस साइड तो आपका हुआ ही नहीं, तो देखिए आपका देखिए ये इमेजिनरी करिए, ये मिल नहीं रहा है बट यहाँ पे अपीयर कराया जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका फोकस की तरफ अपीयर कराया जा रहा है। डाउट्स यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये फोकस की तरफ क्या कर रहा है, ये तो डाइवर्ज हो रहा है, तो फोकस की तरफ हमने क्या किया, ये डाइवर्ज कराया। तो फर्स्ट रूल में कन्वेक्स मिरर का जो आपने फर्स्ट रूल देखा, तो फर्स्ट रूल कह रहा है कि कोई भी लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो डाइवर्ज हो जाती है। देखिए आपने डाइवर्ज हो रही है, तो हम उसको क्या करते हैं, जो डाइवर्ज हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं तो इसको हम अपीयर कराएंगे। तो हमने क्या किया कि हमने फोकस की तरफ इसको अपीयर कराया। आपने फर्स्ट रूल देखा। अब हम आपको सेकेंड रूल में ले जाना चाहते हैं कि आपका सेकेंड रूल क्या कहता है। आप देखिए यहाँ पर सेकेंड रूल ऑफ कन्वेक्स मिरर, आपने देखा ये डायग्राम बनाया हुआ है आपका कन्वेक्स मिरर का। तो अ रे डायरेक्टली टुवर्ड द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब देखो यहाँ पे ये आपका लाइट दिख रहा है, आपका कोई भी लाइट यदि डायरेक्टली किसकी तरफ आ रही है, आपकी फोकस की तरफ आ रही है। देखिए यहाँ पे तो हमने आपके स्टार्टिंग में बताया था कि ये लाइट क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो कोई भी लाइट देखिए यहाँ पे फोकस पे आई और हिट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देखा यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो जाती है, आपने ये देखा। बट कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, इसको तेपियर कराना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, तो ये जो आप ये पियर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि रे डायरेक्टली फोकस कन्वेक्स मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देख रहे हैं यहाँ पे ये पैरेलल हो जा रही है। डाउट्स देखिए आपने यहाँ पर सेकेंड केस देखा। थर्ड केस हम आपको दिखाना चाहते हैं आपको कि थर्ड रूल्स क्या होता है आपके कन्वेक्स मिरर में। देखिए यहाँ पे कि रे डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड बेड या सेम पाथ। आपने देखा कि कोई भी लाइट डायरेक्टली किसकी तरफ आ रही है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेच की तरफ आ रही है। तो देखिए आपने देखा यहाँ तक तो हिट हुआ, उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे इमेजिनरी लाइन हम उसको ड्रॉ किया। तो कोई भी लाइट जब सेंटर कर्वेचर पे पास करेगी तो उसी पाथ पर वो रिटर्न चली जाएगी। तो आपने कन्वेक्स मिरर का अपने थर्ड रूल के बारे में देखा। अब हम फोर्थ रूल के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि फोर्थ रूल ऑफ द कन्वेक्स मिरर कह रहा है कि अ रे इंसिडेंट टू पुल रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने देखा ये कन्वेक्स मिरर है यहाँ पे, तो कोई भी रे यदि डायरेक्टली पोल की तरफ आ रही है तो जितना एंगल आप इंसिडेंट ऑफ एंगल ये बनाएगी उतना ही आपका ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट बनाएगी। कहने का मतलब सेम एंगल होगा आपका, इक्वल होगा। एंगल आई जो होगा एंगल आपका आर का इक्वल होगा। आपने ये देखा। आपने अभी हमने डिस्कस किए कि कनकेव मिरर का हमने फोर रूल के बारे में देखा कि फोर रूल्स कहता क्या है। अब हम देखेंगे कि कन्वेक्स मिरर पे इमेज कहाँ पे बनेगा यदि हमें ऑब्जेक्ट की साइज पता हो। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। चलिए फर्स्ट आपका रूल कह रहा है कि रे डायग्राम आपका कन्वेक्स मिरर पर कैसे फॉर्म होगा यदि हमें ऑब्जेक्ट की साइज पता हो। तो देखिए इमेज का पोजीशन कहाँ होगा यदि हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन यदि हमें पता हो। तो चलिए हम मेनली इसमें हम लोग को दो रूल के बारे में डिस्कस करना है। आपने देखा कि जो आपका कनकेव मिरर होगा हमने उसमें 6 रूल के बारे में देखा, बट आपका जो कन्वेक्स मिरर होगा हम उसमें 2 रूल को ही बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यदि देखिए यहाँ पे ये आपका कन्वेक्स मिरर का आपको रे डायग्राम बनाया हुआ है। तो यदि हम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी, यदि हम ऑब्जेक्ट को यदि हम इंफिनिटी पर प्लेस करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को,
तो ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बता पाया, अभी बताना चाहता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट को या लेंस हो या मिरर हो, हमेशा उसको लेफ्ट साइड ही प्लेस करेंगे। अब देखिए, तो आपने क्या किया, ये देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पर इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट को रखा। तो आप पढ़े भी हो, हम आपको रूल्स भी बताए हैं कि कोई भी लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो हीट होने के बाद वो डाइवर्ज हो रही है। देखिए यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और हीट होने के बाद डाइवर्ज हो रही है। जब डाइवर्ज हो जाएगा तो मीट तो करेगी नहीं, और जब तक रे मीट नहीं करेगा वहां पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, अपीयर कराते हैं। देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट रूल में बताया भी गया था, देखिए यहाँ पे ये फोकस की तरफ इनको अपीयर कराया गया है। तो आपने देखा कि इनका इमेज जो पोजीशन हुआ वो फोकस पे हुआ, और इनका नेचर देखा है तो वर्चुअल हुआ। वर्चुअल का मतलब ये हो नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे मिड एक्चुअली में तो कर नहीं रहा है, बट इसको अपीयर कराया जा रहा है। तो जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट मीन अपराइट, सीधा बनेगा। देखिए यहाँ पे ये आपके ऑब्जेक्ट की साइज के उसी के साइज के होगा। अब देखेंगे साइज ऑफ इमेज क्या, वो पॉइंट साइज बिंदु के बराबर इसकी साइज होगी। अगर देखा जाए एकदम बिंदु के बराबर इसकी साइज होगी। अब हम आपको ले चलते हैं अगले स्लाइड में और दिखाना चाहते हैं कि सेकंड रे डायग्राम ऑफ द कन्वेक्स मिरर में, कि कन्वेक्स मिरर पे आपके सेकंड बताया था कि इसमें मेनली हम लोग को दो रूल के बारे में ही डिस्कस करना है। अब देखो सेकेंड रूल क्या कहता है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द पोल एंड इंफिनिटी। यदि हमने ऑब्जेक्ट को पोल देख रहे हैं यहाँ पे और हमने फोकस के बीच में क्या किया, इसको देखिए रखा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हम मेजर करना है तो हमेशा हम पोल से ही मेजर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इसका पोजीशन हमने दिया पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो देखिए यहाँ पर लाइट आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल आ रही है और हीट होने के बाद ये डाइवर्ज हो जा रही है। देखिए यहाँ पे, देखिए कोई भी लाइट में आपको बताया था कि डायरेक्टली यदि सेंटर और कर्वेचर पे पास कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसी पाथ पर वो बाउंस बैक हो जाएगा। तो आपने देखा यहीं से तो बाउंस बैक हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये तो इसको तो अपीयर कराना पड़ेगा। तो आपने देखा कि आपका पहले लाइन को हमने फोकस की तरफ अपीयर कराया और डाइवर्जिंग का देखा है आपने कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पाएगा, उसी पाथ पर बाउंस बैक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो नहीं रहा है, मिट नहीं हो रहा, बट इसको अपीयर कराया जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर अपीयर, देखिए अपीयर कहाँ पे हो रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे अपीयर हो रहा है। देखिए आपको कन्वेक्स मिरर से जो रे आ रही है और आपका ये अपीयर कराया जा रहा है। तो यदि इनका नेचर देखा जाए तो वर्चुअल इरेक्ट होगा। वर्चुअल कब होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वर्चुअल होगा आपका कि जब लाइट को अपीयर कराया जाएगा, और जब भी वर्चुअल होगा तो इसका इमेज क्या होगा, इरेक्ट सीधा होगा। साइज ऑफ इमेज देखा जाएगा, इनकी साइज की बात की जाए तो डिमिनिश होगा, मैंने कहने का मतलब उस इंफिनिटी थोड़ा सा बड़ा होगा। ये भी तो वो तो पॉइंट साइड था और पॉइंट साइड का कर्व ये थोड़ा सा बड़ा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिट साइड्स। अब हम अगले स्लाइड में ले जाना चाहते हैं, कुछ हम आपको टर्म दिखाना चाहते हैं कि ये आपको एग्जाम की व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देख रहे हैं आपको एक हमने शॉर्ट भी बना दिया कि यदि हम ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के बारे में, आपने देखा कि इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर पर कैसे होता है यदि हम ऑब्जेक्ट के यदि हमें पोजीशन पता हो। तो देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप आपको याद करने के लिए, देखिए मैं छोटा सा यहाँ पे और एक मैंने आपको पिक्चर भी ड्रॉ करके दिखाया हूँ कि हम इसको कैसे अच्छा से याद या रिमेम्बर कर सकते हैं। उसी तरह हम आपको अगले स्लाइड में ले जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड भी आपको दिखाई दे रहा है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब हुआ, आपने देखा कनकेव मिरर पे आपका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी यदि हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता हो। सेम उसी तरह आपने ये भी देखा कि मिरर पे आपके कन्वेक्स मिरर पर यदि हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता हो तो उनका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा। देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक भी दिया गया है कि आप इसको अच्छा से याद करिएगा। तो आप इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।